गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 चैप्टर 2 है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। बिलियनों के प्रकार पढ़ना है, बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयता क्या होता है, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इतना हमको इस बिलियन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बिलियन क्या होता है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। बिलियन यानी कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होते हैं जो सभी जगह पर समान हो, ठीक है। समांगी मिश्रण में वो होता है कि जितने सारे उसमें अवयव होते हैं वो सभी जगह पर एक समान होता है, ठीक है। अब विषमांगी में नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि एक बर्तन में हमने जल डाला है, ये जल है, ठीक है। इसमें हम नमक घोल रहे हैं, ठीक है, NaCl यानी कि नमक घोल रहे हैं। तो अगर हम इसमें से नमक घुल गया है, अब इसमें से हम जल निकालेंगे, तो अगर ऊपर से जल निकालेंगे तो वही स्वाद आएगा, या बीच में से निकालेंगे और नीचे से भी निकालेंगे, कहीं से भी इसमें से जल निकालेंगे तो एक ही समान उसका टेस्ट होगा। तो इसलिए ये समांगी मिश्रण हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं विलेय तथा विलायक क्या होता है। विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है, विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए एक बर्तन में जल लिए हैं, ठीक है, उसमें नमक घोल दिए हैं, फिर ये हो जाएगा हमारा जल विलायक हो जाएगा और NaCl हमारा विलेय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विलेय जो दिया है विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। विलयन में जो उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। यही हमारा विलायक क्या है, अधिक मात्रा में, यानी कि जल हमारा अधिक मात्रा में है और जो विलेय है वो हमारा कम मात्रा में, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो हम कह सकते हैं विलायक बराबर विलेय प्लस विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो जाएगा, इसको हम लोग याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब होता है विलेय तथा विलायक। विलयन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन, ठीक है। तो द्विअंगी में होता है दो पदार्थ हो, यानी कि NaCl प्लस H2O, यह हमारा दो विलयन हुआ, तो ये द्विअंगी विलयन हो जाएगा। त्रिअंगी विलयन क्या होता है, तीन पदार्थों से, यानी कि तीन पदार्थों से ये बना होता है। तो मान लीजिए H2O पहले से ही था, NaCl नमक भी पहले से ही था, और इसमें चीनी मिला देंगे तो इसमें तीन पदार्थ मिल जा रहे हैं, तो ये हमारा त्रिअंगी विलयन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विलयनों के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयनों को निम्नलिखित दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। विलयनों को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। ए नंबर है अयों की मात्रा के आधार पर। अयों की मात्रा के आधार पर उसमें पहला है तनु और सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है। वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। देख लीजिए, दो बर्तन हैं, दोनों में हमने समान जल भरा है 1-1 लीटर, ठीक है। अब पहले वाले में हमने 50 ग्राम चीनी डाला और दूसरे वाले में हमने 100 ग्राम चीनी डाला, ठीक है। तो 1 लीटर जो हो जाएगा इसमें विलायक हो जाएगा और जो चीनी हो जाएगा हमारा वो विलेय हो जाएगा। तो जिसमें हम ज़्यादा चीनी डालेंगे वो, मान लीजिए कि दोनों में तो पानी समान है, ठीक है, तो जब 50 ग्राम चीनी डालेंगे तो ये पतला होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा,
तनु बिलियन हो जाएगा। और जिसमें 100 ग्राम चीनी डालेंगे तो इससे अधिक डाल रहे हैं हम पहले वाले से, तो ये जो हमारा पदार्थ बनेगा, तरल पदार्थ बनेगा, ये हमारा गाढ़ा बनेगा। क्या बनेगा? गाढ़ा बनेगा, यानी कि सांद्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो, विलेय की सांद्रता कम हो, तनु विलयन कहलाता है। इसमें सांद्रता कम है इसलिए ये तनु विलयन कहलाएगा। तथा वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक हो, विलेय की सांद्रता इसमें अधिक हो जाएगी, यानी कि ये गाढ़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा अधिकतम मात्रा इसमें घुल जाएगी, ये क्या होता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, आवश्यक मात्रा से कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुल चुकी होती है। ठीक है, और असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब इसका तीसरा नंबर क्या होता है? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। ठीक है, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम उस विलयन को क्या कहते हैं? जब मात्रा अधिक हो जाती है तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसका बी नंबर है, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर हम इसको कितने प्रकार में बांटेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।